दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत पर आधारित है। एक गांव में एक रईस ने ऐसा फैसला लिया कि सुनकर हर कोई चौंक गया। 3 जवान बेटियां और उनकी शादी एक बकरे से। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि असली घटना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को अपनी बेटियों की शादी इंसान के बजाय एक जानवर से करनी पड़ी? क्या ये कोई पुरानी रस्म थी, या इसके पीछे छुपा था कोई रहस्य जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा? कहानी एक ऊंचे पहाड़ी इलाके से शुरू होती है। वहां एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। उनका जीवन बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण था। दोनों दिन भर मेहनत करते, खेतों में काम करते और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते। उनके पास खाने पीने की चीजें कम ही होती थी, लेकिन उनका जीवन ईमानदारी, मेहनत और सादगी से भरा था। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ने लगी और ताकत कमजोर पड़ने लगी। एक दिन दोनों बैठे और एक दूसरे से कहने लगे, काश हमारा भी कोई बच्चा होता जो हमारी देखभाल करे, हमारी जमीन संभाले और बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। उन्होंने अल्लाह से पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ दुआ मांगी। कुछ महीनों बाद उनकी बीवी को गर्भ हो गया, लेकिन जब समय आया तो जो पैदा हुआ वो कोई सामान्य इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक बकरा था। किसान और उसकी बीवी हैरान रह गए। किसान बोला, ये तो असंभव है, ये तो बकरा है। इसकी आंखें कितनी लाल और चमकदार है। इसे घर में रखने से क्या फायदा? लेकिन किसान की बीवी ने मना किया। अल्लाह ने हमें यह दिया है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए बच्चा ही है और इसे पालना हमारा फर्ज है। इस तरह मियां बीवी ने उस बकरे को अपने घर में रखा और उसे अपनी औलाद की तरह पाला। वे उसे प्यार करते, हर चीज देते और उसके लिए हर संभव ख्याल रखते। वक्त बीतता गया। 3 साल गुजर गए। बकरा बड़ा और समझदार हो गया। उसने देखा कि उसके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आटे की 2 रोटियां दे दो। मैं रईस के महल जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। वहां उनकी 3 बेटियां हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दें। बूढ़ी माँ हैरान रह गई और बोली, बेटा, ये कैसी बातें हैं? कोई इंसान अपनी बेटी का हाथ किसी बकरे के हाथ में कैसे देगा? बकरा मुस्कुराया, मां, आप बस मुझे रोटियां दे दे। मैं एक ऐसा काम करूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बूढ़ी मां ने उसे 2 रोटियां दी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, बेटा, होशियार रहना। रईस के मुहाफिज तुम्हें देखकर कहीं नुकसान न पहुंचा दे। अगले दिन बकरा अपने थैले में रोटी लेकर पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ा। जब वो रईस के महल के पास पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा हुआ तो जोर से आवाज दी, रईस साहब, दरवाजा खोलिए। रईस के नौकर बाहर आए और हैरान रह गए। वे तुरंत वापस आकर रईस को बोले, मालिक, बाहर एक बकरा खड़ा है और आपको बुला रहा है। रईस खुद बाहर आए और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बकरा आत्मविश्वास से बोला, रईस साहब, मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। आपकी 3 बेटियां हैं। मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूं। मैं आपका दामाद बनने आया हूं। कृपया मुझे अपनी एक बेटी का हाथ दे। रईस और उसके नौकर हैरान रह गए। रईस गुस्से में बोला, तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक बकरा हो और मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत है। कैसे मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दूं? बकरा मुस्कुराया और बोला, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। बकरे की हंसी इतनी भयानक थी कि जमीन कांपने लगी। महल की ऊंची दीवारें हिलने लगी और आसमान धूल और पत्थरों से भर गया। रईस ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। रईस ने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए।
मगर रईस की बेटी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपने पास पत्थर छुपा लिए ताकि जरूरत पड़ने पर बकरे को मार सके। रास्ते में वो लगातार कोशिश करती रही कि बकरे को अपने घोड़े के पैरों तले कुचल दे, लेकिन बकरा हर बार छलांग लगाकर बच निकलता। आखिरकार वो अपनी बड़ी बहन की तरफ वापस लौट आई। जब वे महल के पास पहुंचे तो बकरा रईस के सामने आया और बोला, शहजादी के साथ हमारे नसीब में एक साथ रहना नहीं लिखा था, इसलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूं। फिर बकरा दूसरी बेटी की शादी के लिए आया। रईस आगबूला हो गया और चिल्लाया, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी एक बकरे से नहीं कर सकता। बकरा मुस्कुराया, तो मैं फूंक मारूंगा। उसने फूंक मारी और जमीन कांपने लगी। महल की दीवारें हिलने लगी। आखिरकार रईस ने खड़े होकर ऐलान किया, ठीक है, मैं अपनी तीसरी बेटी का हाथ बकरे के हाथ में देता हूं। रईस की तीसरी बेटी नेक और समझदार थी। उसने सोचा, यह बकरा कोई आम बकरा नहीं, बल्कि बहुत समझदार है। वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। बकरा उसे अपने घर ले आया। बकरे की मां हैरान रह गई, लेकिन खुश भी थी। उसने सोचा, मेरा बेटा कितना समझदार और नेक है, और मेरी बहू भी कितनी सुंदर और नेक है। घोड़ों की दौड़ का मौसम आया। रईस की बेटी दौड़ देखने गई। रास्ते में उसने बकरे की खाल देखी और खुशी के आंसू बहाए। उसने खाल को आग में डाल दिया। अचानक बकरा खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शहजादे ने अपनी कहानी सुनाई कि उसे किसी जादुई बद्दुआ की वजह से बकरा बना दिया गया था। रईस और उसके परिवार ने अपनी भूल समझी। शहजादा अपनी तीसरी पत्नी के साथ खुश रहा। कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का असली मूल्य उसके दिल और कर्मों से होता है, न कि उसकी बाहरी शक्ल से। अल्लाह की रहमत से, नेक दिल और सच्ची मोहब्बत के साथ सब कुछ संभव है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी को उसकी बाहरी शक्ल से मत आकिए। मजलूम की दुआ हमेशा कबूल होती है। सच्ची मोहब्बत, ईमानदारी और नेक कर्म इंसान को असली इज्जत और खुशियां देते हैं।